सभी को जय मसीह की। आज का संदेश जो है, जब मसीह पुनः जीवित होकर 40 दिनों में क्या सिखाया था, वो पुनरुत्थान मसीह जगत में बाइबल में बहुत महत्वपूर्ण। और आज हम इन संदेश को पढ़ेंगे जिसमें यीशु मसीह ने पुनः जीवित होकर उन 40 दिनों में लोगों को क्या सिखाया था। वास्तव में ईस्टर अंडा या चिकन से कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार आजकल लोग इसे मना रहे हैं, ईस्टर अर्थ यीशु मसीह का पुनरुत्थान, मतलब यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठना। यह मसीह जगत में बहुत बड़ी आशा की बात है, क्योंकि जो कुछ यीशु ने कहा वो सब कुछ पूरा हुआ और स्वयं मरकर जी उठा। तो उस पर विश्वास करने वाले लोग भी मरेंगे तो उसके आगमन पर जी उठेंगे और उसके अनंत काल तक रहेंगे। प्रभु यीशु ने मुर्दों में से जी उठकर अपने स्वर्गरोहण के दिन बहुत लोगों के बीच बहुत काम किए। बाइबल में लूका 24 अध्याय 1 से लेकर 53 पद तक इसका वर्णन किया गया है। आज हम भागों में सीखेंगे प्रभु यीशु ने उन 40 दिनों में क्या सिखाया था। यीशु मसीह ने सिखाया था, उनके पास धरती और स्वर्ग का सारा अधिकार उनके पास है, इसलिए सुसमाचार सुनाओ। जी उठने के बाद यीशु ने अपने चेलों के पास आकर कहा, देखो देखो, स्वर्ग और धरती का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, चेले बनाओ और पिता पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई है। और देखो, जगत के अंत में तक मैं सदा तुम्हारे संग रहूंगा। अतः अब यीशु मसीह के आत्मा में भी सभी जगह हो सकते हैं। मतलब यीशु मसीह की आत्मा एक समय पे सभी जगह हो सकते हैं। उन्होंने कहा, जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। इसलिए सुसमाचार सुनाने का काम हमें स्वयं यीशु मसीह के द्वारा मिला है, जिसके पास स्वर्ग और धरती दोनों का सारा अधिकार परमेश्वर के पास है। यीशु मसीह ने सिखाया, सुसमाचार सुनाने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है, जैसा कि लूका 24 अध्याय 49 पद में लिखा हुआ है। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग के सामर्थ्य में ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह होगे, और मतलब सुसमाचार सुनाने वाले होगे। यरूशलेम में अर्थात अपने क्षेत्रों में, सारी यहूदियों में, अपने आसपास सामरिया में, मतलब गांव या शहरों और जगत के छोर तक सुसमाचार सुनाने और प्रभु के गवाह होने की सामर्थ प्रभु पवित्र आत्मा ही देता है। जैसा कि प्रेरितों को काम 1 अध्याय 8 में लिखा है, तुम सुसमाचार सुनाने और प्रभु के गवाह होने का सामर्थ प्रभु पवित्र आत्मा की ओर से होता है। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है, वह स्वयं संपूर्ण पवित्र शास्त्र के केंद्र बिंदु हैं। यीशु मसीह के जी उठने के तुरंत बाद यीशु मसीह ने किसी राजा के घर में, या जिन्होंने सताया था या क्रूस पर चढ़ाया था, उनके पास नहीं गए, बल्कि उनके चेलों के पास गए और उनके 2 अनुयायी शिष्य अपने घरों की ओर जा रहे थे और ये बात करते हुए जा रहे थे। जैसा कि लूका 24 अध्याय 13 से 17 पद में लिखा हुआ है, निराश होकर कि अब तो शायद कुछ समाप्त हो गया है, हमारा मसीहा मर गया।
अब हमारे लिए कोई आस नहीं है। अचानक यीशु बीच में प्रकट होकर उसने ही साथ-साथ चलने लगे। उनके साथ चलने लगे और उन्हें सच्चाई बताने की मनसा से लेकर उनको सवाल करने लगे कि तुम किसकी बातें करते जा रहे हो? वे लोग भी बड़े नादानी और सहज भाव से कहने लगे, पूरे शहर को पता है, क्या तू है अकेला है, जिसे नहीं पता कि क्या हुआ? यीशु मसीह के विषय में जो सीधा व्यक्ति था, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। उनके चेलों ने कहा। तब यीशु मसीह ने मूसा से कहा और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में अपने विषय की बातों में अर्थ उन्हें समझा दिया, जो कि लूका अध्याय 24 से 27 पद में लिखा हुआ है कि किस प्रकार सभी भविष्यदाता लोग और पवित्र शास्त्र की सभी पुस्तकें केवल यीशु मसीह के विषय में ही बताती है। उन्होंने कहा, विश्वास करने में मंद मतियों अर्थात विश्वास करने में धीमे व्यक्तियों संपूर्ण पवित्र शास्त्र के केंद्र बिंदु यीशु ही है। यीशु ने सिखाया है कि उनका दुख उठाना और जी उठना स्वर्गरोहण बहुत जरूरी था। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 26 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा था, क्या अवश्य ना था कि मनुष्य मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करें? अर्थात यीशु मसीह को दुख भोगना, कोड़े खाना और मरना और जी उठना यह कोई संयोग नहीं, यह दुर्घटनावश नहीं हुआ था। यह होना अवश्य था और जरूरी था, ताकि सारी मानव जाति के लिए आशा हो और एक विश्वास करे और वो अनंत जीवन को प्राप्त करे। इसलिए ईस्टर का पुनरुत्थान का दिवस मसीह जगत में बहुत ही आशीष और आशा दिलाने वाला है। जैसा कि लूका 24 अध्याय 46 में लिखा है, तब उसने तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी। होने पाए आज भी प्रभु अपने अनुग्रह से हमारी आंखें खोल दे, ताकि उसके वचनों का गुण भरी हुई बातें हम समझ लें। यीशु मसीह ने सिखाया था कि बपतिस्मा बहुत जरूरी है, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 19 पद में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के पश्चात स्वर्गरोहण के ठीक पहले एक आदेश दिया था, जिसे हम सभी महान आदेश भी कहते हैं। उसमें से एक आदेश है, सारे जगत में जाकर लोगों को बपतिस्मा दो। इसका तात्पर्य यह है कि बपतिस्मा एक सबसे महत्वपूर्ण विधि है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा लेकर उसी का उद्धार करे। उन 40 दिनों में यीशु शिक्षा को भी लोगों के बीच बीच में दृढ़ करना चाहते थे और उन्होंने ऐसा किया भी। प्रेरितों के अध्याय प्रेरितों का काम एक अध्याय 8 से 11 पद में यीशु मसीह ने सिखाया है कि जैसे उनका स्वर्गरोहण और स्वर्गरोहण है, उसी प्रकार उनका पुनः आगमन भी होगा। यीशु मसीह ने 40 दिन लोगों को बहुत चिन्ह दिखाकर उन उन उन्होंने जो बातें सिखाई थी उसे प्रमाणित करते हुए फिर उनके अनुसार ये बादलों में उठा लिए गए और लोगों के नज़रों के सामने से ओझल हो गए। लेकिन उनके चेले बादलों में आंखें लगाए ही रहे कि शायद बिल्कुल अभी यीशु वापस आएंगे। लेकिन तभी प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गदूतों को भेजा और उनके स्वर्गदूतों ने उन्हें चेलों से कहा, हे गलीली पुरुष, तुम क्यों खड़े हो स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यह यीशु तुम्हारे पास से जो स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने स्वर्ग को जाते हुए देखा, उसी रीति से वो फिर आएगा।
इसका अर्थ है प्रभु की सभी बातें पूरी होंगी जो यीशु ने मत्ती रचित 24 अध्याय में कही थी। इसलिए उसका आगमन बहुत जल्दी होगा और बिल्कुल वैसा होगा जैसे उसका स्वर्गारोहण बादलों में हुआ था। आज ईस्टर का यह मैसेज हमें गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि हम उसके आगमन में के लिए क्या कर रहे हैं। क्या हमने सारे पापों को छोड़ दिया या उसके बताए हुए सारे रास्तों पे चल रहे हैं। आज का मैसेज इतना ही था। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन।